हाँ जी, प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ हो, मस्त हो, घर बैठ करके तैयारी का एंजॉय कर रहे हो। प्यारे बच्चों, बात करने वाले हैं आज हम लोग 4 दिसंबर को राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के थानेदार बैच में भारत शासन अधिनियम 1919 व 1935। जब शुरुआत में पॉलिटी की शुरुआत की थी, अगस्त समय की बात है, तब काफी बच्चों ने 5-6 दिन तक लगातार 2 कमेंट इनके फिक्स थे। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बाद में प्रस्तावना प्रस्तावना के बाद में सीधा टॉपिक मैंने पहला संघ एवं राज्य क्षेत्र के बाद में सीधा मैंने फंडामेंटल राइट टॉपिक लिया था। तब मेरे प्यारे बच्चे कई बोलते सर आपने भारत शासन अधिनियम 1919 1935 छोड़ दिया, आपने नागरिकता छोड़ दी। तो मैंने बोला थोड़ा पेशेंस रखो, सब करवाएंगे। जिस दिन आज यहाँ खड़े हैं, यहाँ आकर के बोल देना कि हाँ जी भाई टाटा बाय बाय, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उस दिन मानना कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना? और सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को एक एक टॉपिक पे सिलेबस में क्लिक करके दिखाएंगे, देखो ये करवा दिया है, ये करवा दिया है। ठीक है जी। तीनू चौधरी, रामकिशोर मीना, कृष्ण लोहार, अनूप, अरविंद गरसा, रीनू वर्मा, सौरभ, डिंपल चौधरी, सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। और बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आज 4 दिसंबर है, आज पुतिन साहब इंडिया में आने वाले हैं। अब तुम बोलोगे सर पुतिन इंडिया में आ रहा तो हमारे क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे फर्क पड़ रहा है भाई, हमें थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा है ना? हमें थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। और कल राजस्थान सरकार के अंतर्गत कैबिनेट बैठक हुई थी। कल हुई थी ना या परसों हुई थी? कल ही हुई थी शायद, कल ही हुई थी शायद, नहीं कल ही हुई थी। उस कैबिनेट बैठक के अंतर्गत प्यारे बच्चों 2-3 नए कानून बने हैं, है ना? जिनमें कुछ भी जो पहले सजा हुआ करती थी उस सजा को माफ कर दिया गया है, कुछ में सजा बढ़ाई गई है, कुछ में टाइम पीरियड बढ़ाया गया है। वो चीजें आप अच्छी तरीके से देख लेना भाई, वो चीजें आप अच्छी तरीके से देख लेना। हाँ पूछो यार अरविंद, आपके पास व्हाट्सअप नहीं है? है एक बात पूछ सको मेरे पास, कोई बात नहीं बेटा, व्हाट्सअप नहीं है तो यहाँ पूछ लो, टेलीग्राम पूछ लो, फोन करके पूछ लो, है ना? बनती है कि सर टीचर को वीडियो बनाया जाता है तो उसकी सैलरी अलग से होती है क्या? टीचर को वीडियो वीडियो या बीएलओ बनाया जाता है? आप कुछ अलग पूछना चाहते हो? बीएलओ जानते हैं आप लोग क्या होता है? अरे बूथ लेवल ऑफिसर, जो बीएलओ होता है ना, बीएलओ ये होता है बूथ लेवल ऑफिसर। यानी अपने अपने बूथ के ऊपर ये पूरी की पूरी जांच करेगा, ये पूरी जांच करेगा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब जिंदा है ना? वो सब जिंदा है, कौन कौन मर गया उनका वोटर लिस्ट में नाम काट देगा, कौन नए ऐड होने वाले हैं, वो सब इसके अंतर्गत दोस्तों ऐड करता है ये बीएलओ दोस्तों। और ये जो 3rd ग्रेड के टीचर होते हैं ना, वही होते हैं बीएलओ। 2021 वाली भर्ती का अपडेट बताइए। 2021 वाली भर्ती की जो सुनवाई है वो 4 दिसंबर को होगी, 4 दिसंबर को होगी मेरे प्यारे बच्चों, तब से पता चलेगा। ठीक है? हाँ दीक्षा बुंदेला, आपका सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है बेटा, थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, है ना? थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। अब मैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ूंगा, है ना? सागर अब थोड़ा सा आप 15-20 मिनट के लिए एक बार पेशेंस बना करके रखिएगा, क्योंकि अब हम लोगों को मेरे प्यारे बच्चों जो है भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो आपको एक चीज बताऊं, हमारा जो संविधान बना था ना, वो कैसे बना था? आपको पता होगा हमारे देश के अंतर्गत जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रारंभिक उद्देश्य था, ध्यान से सुनना एक बार, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो केवल और केवल व्यापार करना था। वो इंडिया में आए, यहां से मसाले खरीद करके लेके जाते, तंबाकू बेच करके जाती और यूरोप में मौज काटते। उनको कोई मतलब नहीं था कि हम इंडिया के ऊपर राज करेंगे, हमें इंडिया के ऊपर कब्जा करना है, इंडिया को गुलाम बनाना है, उनको कोई मतलब नहीं था। प्रारंभ में 100-150 वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा, और उस कंपनी में ऐसा कोई उसका मैनेजमेंट नहीं था कि इंग्लैंड से कंपनी का सदस्य होकर इंडिया में आता और यहां आकर के कंपनी से उसको कोई मतलब नहीं था।
अपने खुद के मसाले खरीदता, खुद इंग्लैंड में जाता और बेचता और खूब पैसे वाले हो जाता, खूब पैसे वाले हो जाता। कंपनी खुद सोचती यार ये नौकरी तो हमारे कर रहा है, हम सेल्स को इतनी दे रहा है, ये तो कंपनी से ज्यादा पैसे वाला हो रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि कंपनी का किसी भी प्रकार से कोई रेगुलेट नहीं था प्यारे बच्चों। सबसे पहले 1600 ईस्वी के अंतर्गत जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और 1773 में, लगभग 173 साल बाद में पहला रेगुलेटिंग एक्ट बना था प्यारे बच्चों, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ कंपनी निदेशालय वगैरह वो बनाए गए थे कि भाई अब एक निश्चित बोर्ड होगा, इस कंपनी में काम करने वाले सदस्य केवल कंपनी के लिए काम करेंगे, बाहर के लिए काम नहीं करेंगे। ये कुछ मेंबर्स है यही फैसला लेंगे कंपनी के बारे में। फिर आगे चल करके 1784 के अंतर्गत एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था, 1813 के अंतर्गत पिट्स इंडिया एक्ट आया था, 1833 में आया था, 1853 के अंतर्गत आया था। 20-20 साल से धीरे धीरे मामला आगे चलता गया। 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। भारत के अंतर्गत अंग्रेजों का अगर मैं प्रत्यक्ष हस्तांतरण मानूं तो दोस्तों एक तो प्लासी का युद्ध और एक जो बक्सर का युद्ध हुआ था, सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहा वो बक्सर के युद्ध में वहां जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर में। बक्सर एक जगह का नाम है बिहार के अंतर्गत। वहां पर जब भारत के लोगों और अंग्रेजों के लोगों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें मेरे प्यारे बच्चों बंगाल, बिहार और ओडिशा, भारत के उस समय के जो सबसे समृद्ध राज्य हुआ करते थे ना, ये 3 ही राज्य थे, बंगाल, बिहार और ओडिशा। इन तीनों राज्यों का दीवानी अधिकार उन्होंने अपने पास में लिया था। दीवानी अधिकार का मतलब होता है कि जो पैसे वाला मामला था वो तो अंग्रेजों के पास था और बाकी जो क्रिमिनल फौजदारी मामला था वो भारतीय लोगों को था। तो भारत की राजनीति के अंतर्गत या भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में अंग्रेजों का पहला जो हस्तांतरण हुआ था या पहला इंटरफेयर हुआ था दोस्तों, वो 1764 में बक्सर के युद्ध से हुआ था। मामला धीरे धीरे चलता रहा, धीरे धीरे अंग्रेज स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए और पूरा एक समय में इंडिया को अपने कवर में कर ही लिया था। अब इंडिया को चलाने के लिए उन्होंने कई एक्ट बनाए, जैसे 1909 का एक्ट आया एक, जिसे मार्ले मिंटो कहा जाता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है ना भाई। एक आता है 1909 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1909 मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं दिया गया है ना। इसको मेरे प्यारे बच्चों मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था। इसको मेरे प्यारे डियर मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट भी कहा जाता था, सुधार एक्ट कहा जाता था। ठीक है साहब। सर मार्ले मिंटो क्यों कहा जाता था? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो मार्ले हुआ करते थे, जो मार्ले था प्यारे बच्चों ये भारत सचिव था और लॉर्ड मिंटो थे ये भारत के अंतर्गत वाइसराय थे। जो आपको याद नहीं रखना है मेरे प्यारे डियर, क्या आपको याद नहीं रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम सीधा अपने फैक्ट के ऊपर लिखते हैं और हेडिंग लिखो आप भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1935, 1935 प्यारे बच्चों, सॉरी माफी चाहता हूं, पहले 1919 लिखो, 1919। लो जी भाई साहब, इस अधिनियम को मेरे प्यारे बच्चों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है ना, लिखो भैया कि भाई साहब इससे क्या कहा जाता है, इससे मॉन्टेग्यू, क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, इससे मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड एक्ट कहा जाता है, एक्ट कहा जाता है। मैं कुछ तारीखें लिख करके लाया था आपको बता दूं, है ना। इसका प्रकाशन हुआ था प्यारे बच्चों 8 जुलाई 1920 को। ये जो प्रकाशन या जो बना था ना मेरे प्यारे डियर, ये प्रकाशन हुआ था ये 8 जुलाई, 8 जुलाई 1920 को। ठीक है ना, 8 जुलाई 1920 को, और ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1921 को। ये लागू हुआ था प्यारे बच्चों 1 जनवरी
1921 से 1 अप्रैल 1937 तक ये लागू था दोस्त, है ना। 1 अप्रैल 1937 तक ये लागू था मेरे प्यारे बच्चों। इसमें ये जो दो व्यक्ति हुआ करते थे, मॉन्टेग्यू और जेम्सफोर्ड, है ना। एक व्यक्ति था इसमें मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू और दूसरा था चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इस अधिनियम में मॉन्टेग्यू कौन था और चेम्सफोर्ड कौन थे। ये दो व्यक्ति थे, दो व्यक्तियों के नाम पे इनका नाम रखा गया था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये तो था भारत सचिव, ये तो था भारत सचिव। भारत सचिव क्या होता था, और ये था वायसराय, वायसराय। ये जो भारत सचिव था ना, ये इंग्लैंड में रहता था, ध्यान से सुना। ये भारत सचिव जो है, जो इंग्लैंड के अंतर्गत रहता था, इंग्लैंड में भारत को रिप्रेजेंट करता है ये। भाई हमारे भारत के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनते वो इंग्लैंड से तो बनते, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। लंदन में बैठे बैठे वो वेस्ट मिनिस्टर में बनाते वहां से। तो भारत को रिप्रेजेंट करने वाला मॉन्टेग्यू व्यक्ति था, और जेम्स फोर्ड जो था वो इंडिया के अंतर्गत था मेरे प्यारे बच्चों। यहां भारत का वाइसराय था, जैसे आज हम बोल सकते हैं कि भाई पूरा राष्ट्रपति मान लो एक प्रकार से, उस समय उसको जेम्स फोर्ड कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। बहुत बढ़िया साहब। अब इनके द्वारा क्या क्या किया गया था, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे दोस्तों, है ना। इनके द्वारा क्या क्या किया गया था, यहीं से परीक्षा के अंतर्गत आप लोगों को जो प्रश्न है वो कई बार पूछा जाता है दोस्तों। भाई कई बार परीक्षा के अंतर्गत क्वेश्चन है वो पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है साहब। तो एक एक लाइन नंबर लगा करके लिखो। पहला लिखो, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। एक नंबर लगा करके लिखो, केंद्र में द्विसदनीय। ये कोई याद करने वाला उसमें कुछ है नहीं, वैसे द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, ठीक है ना। द्विसदन का मतलब दो सदन हो जाएगा, है ना। केंद्र में विधान परिषद और राज्य परिषद का गठन किया था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जिसमें विधान परिषद और राज्य परिषद का गठन किया गया था, जिसमें एक विधान परिषद हुआ करती थी, ठीक है ना, और एक राज्य परिषद हुआ करती थी, राज्य परिषद। ये कब की बात है ये कब की बात है, 1919 एक्ट की बात है दोस्तों, ठीक है साहब। दूसरा कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान को पृथक करके राज्यों का नियंत्रण है वो कम किया मेरे प्यारे बच्चों। जो मामला केंद्र और राज्य सरकार दोनों का था। दूसरा लिख लो इसके अंतर्गत, दूसरा लिखो इसमें कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची, केंद्रीय और प्रांतीय, प्रांत मतलब राज्य बोलते हैं ना, प्रांतीय विषयों की, केंद्र और प्रांत के जो विषय है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, विषयों की सूची की पहचान कर, विषयों की सूची की पहचान कर पृथक पृथक किया गया, पृथक पृथक किया गया, है ना। जो भी मामले थे मेरे प्यारे बच्चों, भाई पृथक पृथक कर, ऐसे लिखो, पृथक पृथक कर राज्य का नियंत्रण कम किया गया, राज्य का नियंत्रण कम किया गया, कम किया गया। लो जी साहब, क्या हुआ, राज्य के पास पावर कम रखा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। राज्य के पास पावर है वो कम रखा मेरे दोस्त, ठीक है साहब। दूसरा, प्रांतों के अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, जितना तारे सितारे लगा सकते हो उतने लगा लेना आप। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, दोहरा शासन। द्वैध शासन की शुरुआत, द्वैध शासन क्या होता है, दोहरा शासन मेरे प्यारे बच्चों, है ना। दोहरा शासन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है, परीक्षा में पूछा गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई थी, तो 1919 अधिनियम के तहत। इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या किया गया था, द्वैध शासन के अंतर्गत दो मामले कर दिए गए। दो मामले कौन कौन से, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। एक विषय बांट दिया गया मेरे प्यारे बच्चों इसमें, आरक्षित
आरक्षित और एक विषय हो गया हस्तांतरित। हस्तांतरित। अब सर आरक्षित और हस्तांतरित में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? है भाई, प्रांतों में द्विवेद शासन की शुरुआत की और द्विवेद शासन के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों प्रांतियों को दो भागों में बांट दिया, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। अब मैं आपसे पूछूं कि सर आरक्षित विषय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आप मुझे बताओ। जैसे भूमिकर है, वित्त है, न्याय है, पुलिस है। आरक्षित में क्या आ जाएगा? भूमिकर आ जाएगा, भूमिकर आ जाएगा, न्याय आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, न्याय आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है ना। वित्त आ जाएगा, पेंशन, समाचार पत्र है। वित्त आ जाएगा, पेंशन आ जाएगी, पेंशन, पेंशन, समाचार पत्र, समाचार पत्र। ध्यान रखना इस प्रकार के फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से विषय जो है वो आरक्षित विषयों में शामिल किए गए थे, कौन से विषय हस्तांतरित विषयों में शामिल किए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्तांतरित सूची की बात करूं मैं तो यहां स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, यहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, कृषि, सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक सेवा, ये सब मेरे प्यारे बच्चों किसमें हस्तांतरित मामलों के अंतर्गत शामिल किया गया था। स्थानीय स्वशासन जो है वो भी इसी में शामिल किया गया था। स्थानीय स्वायत्त है, स्थानीय स्वायत्त शासन, स्वायत्त शासन, ये भी मेरे प्यारे बच्चों हस्तांतरित विषय के अंतर्गत शामिल किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है साहब। अब जो आरक्षित विषय है, आरक्षित विषयों पर गवर्नर जो का जो है वो कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता है, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लिखो, 4 नंबर लगा करके लिखो मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर लगा करके लिखो आप है कि आरक्षित विषयों पर गवर्नर, आरक्षित विषयों पर, आरक्षित विषयों पर गवर्नर, आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता है। गवर्नर कार्यपालिका, कार्यपालिका परिषद, परिषद की सहायता से शासन करता है, शासन करता है मेरे प्यारे बच्चे। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं यहां से, है ना भाई। जो आरक्षित विषय पर गवर्नर है वो कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता है, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। जो विधान परिषद, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, प्रति उत्तरदायी नहीं थी। अब कई बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर ये द्विवेद शासन समझे नहीं। मैं अपनी एक भाषा, एक लाइन में समझा दूं। अपने घर में दो लोगों की अगर चौधर चलती हो ना, तो घर में लड़ाई होना निश्चित है ना। मान के चलो अपना घर है, अपने घर में पिताजी अपनी चलाए, ताऊ जी अपनी चलाए, है ना। तो कुछ लोग पिताजी की तरफ जाएंगे, कुछ लोग ताऊ जी की तरफ जाएंगे, एक आपस में होंगे नहीं, घर का नुकसान ही होना है। तो यहाँ पे ये जो गवर्नर था ये कार्यपालिका परिषद की सहायता के अकॉर्डिंग काम कर रहा था। ये जो इनकी परिषद थी, विधान परिषद थी, उससे कोई मतलब ही नहीं था बेचारे को, है भाई। इसके प्रति उत्तरदायी था ही नहीं, तो भाई साहब नुकसान तो होना ही होना था, भाई नुकसान तो होना ही होना था मेरे प्यारे डियर। ठीक है ना। ठीक है जी साहब। तो फिर आगे लिखो कि भाई शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया है। ठीक है, इसी को द्वैध शासन कहा गया है। शासन की इसी व्यवस्था को, शासन की इसी व्यवस्था को, इसी व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया है, द्वैध शासन कहा गया है प्यारे बच्चों। ठीक है जी साहब, है ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में लिख लो आप इसमें कि भैया इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम में, या इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत
के तहत पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था व प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी दोस्तों, व्यवस्था की गई थी मेरे प्यारे डियर। लो जी साहब, कि भारत के लोगों को भी बोला इसके अंतर्गत, है ना, भारत के लोगों को भी बोला कि भैया आपको भी, है ना, वोट देने का अधिकार है, वो मिल सकता है। ठीक है ना, पहली बार बोला था इसके अंतर्गत भाई, पहली बार बोला था मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है जी साहब, ठीक है। और ये जो वोट की व्यवस्था थी ना, जो वोट देने वाले थे, इसमें केवल 10% लोग थे, इसमें केवल 10% लोग ही वोट देते मेरे प्यारे बच्चों। और वो जो 10% लोग थे ना, वो शिक्षा और संपत्ति के आधार पर तय किया गया था। शिक्षा और संपत्ति, यानी गरीब लोगों को अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं था, अशिक्षित लोगों को अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। दूसरा, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, वायसराय की कार्यकारी परिषद, वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य थे। 6 सदस्य थे मेरे प्यारे बच्चों। कितने थे? 6 सदस्य थे। इन 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना आवश्यक था। 6 सदस्य थे, इनमें इनमें 3 का भारतीय होना अनिवार्य है। 3 सदस्य का से लिख लो, 3 सदस्य का भारतीय होना अनिवार्य है। 3 सदस्य का भारतीय होना अनिवार्य है, भारतीय होना अनिवार्य है। लो जी भाई साहब, कि भाई साहब कम से कम 3 सदस्य तो भारत के होना चाहिए, और इनमें कमांडर इन चीफ शामिल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। कमांडर इन चीफ को छोड़कर, कमांडर इन चीफ को छोड़कर, चीफ को छोड़कर, ठीक है ना। जो 6 सदस्य होंगे, इनमें एक कमांडर इन चीफ होगा, तो भारतीय व्यक्ति जो कमांडर इन चीफ नहीं होगा, बाकी जो सदस्य होंगे उनमें से हो सकता है ऐसा। बहुत बढ़िया भैया। प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल का यहीं पे आया था, है ना भैया, यहां पर ही प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल। सर प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की बात करें तो, प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, मुसलमानों के साथ सिख, है ना, मुसलमानों के साथ मेरे प्यारे बच्चों सिख, ईसाई और यूरोपीय और एंग्लो इंडियन को भी प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। किस किस को? मुसलमान, मुस्लिम, सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन, इन लोगों का अलग से मेरे प्यारे बच्चों निर्वाचन मंडल तैयार किया था। ये नाम याद रखना आप लोगों, है ना। कौन कौन? मुस्लिम, सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन प्यारे बच्चों, इन 4 के लिए अलग से निर्वाचन मंडल किया गया था। ठीक है ना। और संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया, ये तो मैंने बता दिया भैया यहाँ पे, संपत्ति और शिक्षा के आधार पे। ठीक है साहब। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1924 में, आपको पता होगा, है ना। पहली बार पहली बार पहली बार केंद्रीय बजट से राज्य बजट अलग मेरे प्यारे बच्चों। क्या? पहली बार केंद्रीय बजट से राज्य बजट जो है वो अलग किया था मेरे प्यारे बच्चों 1924 में। आपको पता होगा आम बजट और रेल बजट हुआ था, जो एकवर्थ कमेटी ही थी, मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया था। उसके बाद में 2016-17 के अंतर्गत डॉक्टर विवेक देबोराय समिति से वापस उनको एक कर दिया था दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल। और फिर इसी के तहत मेरे प्यारे बच्चों एक वैधानिक आयोग का गठन करना था, एक वैधानिक आयोग का गठन, एक वैधानिक आयोग का गठन जो 10 वर्षों बाद, जो 10 वर्षों
बाद इसकी जांच करने के लिए, इसकी जांच करता। मतलब मतलब ये है, इस अधिनियम को हमने 1919 में बनाया, इसके 10 साल बाद में मेरे प्यारे बच्चों एक आयोग बनना था, और उस आयोग का नाम था मेरे प्यारे बच्चों, कौन बताएगा आप में से, आप बताओ देखे। उस आयोग का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? अरे अरे साइमन कमीशन। उस आयोग का नाम था मेरे प्यारे बच्चों साइमन आयोग या साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कह सकते हैं हम लोग। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो लंदन में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 1927 में हुआ था, और ये भारत आया 1928 में। मैं तारीख के लिख करके लाया था, आपको बता दूं, है ना। गठन हुआ था इनका मेरे प्यारे बच्चों, गठन हुआ था 8 नवंबर को, और 3 फरवरी को ये भारत में आया था। 8 नवंबर 1927 को, और 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया। इसका काम क्या था, इसका कार्य क्या था? 1919 अधिनियम, भारत शासन, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1919 की कमियां, की कमियां, कमियों को उजागर करना, ऐसे लिख लो, कमियों को उजागर करना, ठीक है ना, कमियों को उजागर करना, ये इसका मुख्य काम था। लेकिन भारत के लोगों ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो थे ना, वो क्या थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेज थे। भारतीय लोगों ने विरोध किया, भारतीय लोगों ने विरोध किया मेरे प्यारे बच्चों। और इसी जगह आपको पता हो तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाजपत राय की पीट पीट कर हत्या, पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि इन्होंने ही साइमन गो बैक के नारे लगाए थे मेरे दोस्त। क्या? इन्होंने ही साइमन गो बैक के नारे लगाए थे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ठीक है जी साहब। अब मैं आप लोगों से एक बार बात करता हूं, काफी बच्चों के कमेंट है ना। हाँ, एंग्लो इंडियन कौन थे? एंग्लो इंडियन बेटा मैं कई बार बता चुका हूँ सागर, कि जिन लोगों के मम्मी पापाओं का एक का संबंध इंडिया से था, एक का संबंध यूरोप से था मेरे बच्चों। बीओसी बीओडी क्या है? बीओसी बीओडी क्या, मुझे नहीं पता बेटा क्या होता है ना। ये बैचलर ऑफ काउंसिल या बैचलर ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है मुझे नहीं पता, राजकुमार यादव, है ना। आपने तो कमेंट की लाइन लगा दी, बीओसी बीओसी बीओडी क्या है, बीओसी क्या होता है बेटा, बीओसी मुझे नहीं पता इसकी जानकारी, है ना। लाठीचार्ज से, हाँ बिल्कुल, लाठीचार्ज से हत्या कर दी थी। द्वैध शासन तो रॉबर्ट क्लाइव ने भी लगाया था मेरे प्यारे बच्चों, 1900 इस अधिनियम के तहत भी लगाया गया था, है ना। पहली बार लगा था ना, उस अधिनियम के तहत लगा था। रॉबर्ट क्लाइव वाला तो वो शॉर्ट टर्म के लिए लगा था प्यारे बच्चों। वाह मेरे भाई प्यारे बच्चे, कोमल प्रजापत आया है बच्चा, पूरी पॉलिटी कंप्लीट करा दी। अब आया कि राजस्थान पॉलिटी कब कराओगे? यार कोमल, बात बहुत कड़वी बोलूंगा, तुम्हें बुरी लगेगी, लेकिन सत्य है। ऐसा है कि तैयारी करना छोड़ दे मेरे दोस्त, है ना। समय खराब मत कर मेरे प्यारे बच्चे, सत्य बता रहा हूं मैं। देखो, हो सकता है तुम्हें बुरी लगे मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक प्रकार से ऐसे नहीं, मतलब अंधेरे में नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने पूरी पॉलिटी कंप्लीट करवा दी, जिसमें राजस्थान के रेफरेंस में सब कुछ लिखा दिया मैंने। अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि सर राजस्थान पॉलिटी तुम कब कराओगे, तो फिर तो मेरे बच्चे तैयारी करना व्यर्थ है आपके लिए। देखो, मैं सच बता रहा हूँ मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि मैं आपको उस प्रकार का एक शिक्षक नहीं हूं कि आपको घुंघरा करूं, और बच्चे तुम्हारा ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, बस तुम तो मेरे बेच में आ जाओ। नहीं मेरे दोस्त, मैं उस प्रकार का आदमी नहीं हूं, है ना। जब तुम्हारा प्रेजेंट माइंड नहीं है, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे सिलेबस में चल क्या रहा है, आपके सिलेबस में है क्या, तो मेरे दोस्त फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा? जब आपको सिलेबस के बारे में ही नहीं पता, तो फिर आप सिलेक्शन की उम्मीद अपने आप से कैसे कर सकते हो भाई? अपने आप से कैसे कर सकते हो? मधु बोले सर मेरा डेली का रिवीजन हो रहा है, लेकिन पीछे पूरा रिवीजन बेटा हो जाएगा। अभी जैसे मैं आपको 2-3 दिन में फ्री कर दूंगा, आपको मंडे ट्यूजडे, अगले ट्यूजडे तक फ्री कर दूंगा, तो आपको 2 घंटे का ये समय बच जाएगा, है ना भाई। ये सब तो आपका नवंबर लास्ट तक, दिसंबर लास्ट तक या ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी आपके पास जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का समय, यार बहुत होता है 3 महीने का समय। क्या? ठीक है।
अब मैं वापस आपका एक बार कमेंट नहीं पढ़ूंगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको बुरी बात लगी है तो सॉरी मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन फैक्ट है ये, है ना। अगर आपको बात बुरी लगी है तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांग लूंगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे जो है वो मैंने आपको बता दिया भाई, जो है मैंने आप लोगों को बताया मेरे प्यारे डियर। अब लिखो आप भारत शासन अधिनियम 1935। अब लिखिएगा आप भारत शासन अधिनियम 1935, अधिनियम 1935। ठीक है ना, इनकी भी मैं कुछ तारीखें लिख कर लाया था, आपको बता दूं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। भारत शासन अधिनियम 1935 है। ये मेरे प्यारे बच्चों ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इसको 4 अगस्त 1935 को इसको स्वीकृति दी थी, है ना। ब्रिटिश सम्राट द्वारा, ब्रिटिश सम्राट द्वारा, ब्रिटिश सम्राट द्वारा स्वीकृति, स्वीकृति दी थी 4 अगस्त 1935 को। और ये जो लागू हुआ था ना, ये हुआ था 1 अप्रैल 1937 को, ध्यान रखना 1937 को ये लागू हुआ था और 1935 में ये अधिनियम आया था प्यारे बच्चों, है ना भाई। 1935 के अंतर्गत ये अधिनियम आया था। अब एक चीज का ध्यान रखना, इस अधिनियम में सबसे पहले संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी, ठीक है ना। पहली बार संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। 1 नंबर लगा करके लिखो आप इसमें, पहली बार, पहली बार संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई, शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी पहली बार। नीम का मतलब गड्ढा खोद करके नहीं, तुम ऐसे समझ लोगे, है ना। जिसमें 2 इकाइयां थी, एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत और एक देशी रियासतें, ठीक है ना। इसी के तहत मेरे प्यारे बच्चों एक ब्रिटिश प्रांत आया था, एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ठीक है ना, और दूसरा देशी रियासत, दूसरा देशी रियासत। इन दोनों के बारे में आपको मैं पहली क्लास जो हुई थी हमारी संविधान सभा वाली, पहले दिन में आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। दूसरी बात, भारत में पहले देखो मैंने सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली बोली है, जबकि भारत में संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था मेरे प्यारे बच्चों, है ना भाई, मना कर दिया था मेरे प्यारे बच्चों। लिखो भारत में 2 नंबर लगा करके, भारत में, भारत में संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली लिख लो या सीधा लिख लो आप संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, कभी अस्तित्व, कभी अस्तित्व में नहीं आई, नहीं आई, क्योंकि, क्योंकि क्यों नहीं आई बेटा, क्योंकि, है ना, क्योंकि देशी रियासतों, देशी रियासती वो शामिल होने से मना कर दिया, देशी रियासतों ने, देशी रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया, शामिल होने से मना कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, होने से मना कर दिया। लो मेरे प्यारे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है ना, देशी रियासतों ने मना कर दिया कि भाई हम इसमें शामिल नहीं होंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि वो राजा थे भैया, भाई राजा थे मेरे प्यारे बच्चों। और इसी अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया था और द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा लिखना केंद्र में, पहले तो ये लिखो इसके अंतर्गत कि भैया इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया, है ना। केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य के मध्य, राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा या शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा रहा हूं मैं, इसमें ध्यान रखना, यहां बच्चा गलती कर देता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यहां बच्चा गलती कर देता है। राज्य में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था दोस्तों, राज्य में द्वैध शासन, राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर, द्वैध शासन समाप्त कर, समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया,
केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। ठीक है ना, द्वैध शासन लगाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां से जो बच्चे को फंसाया जाता है ना, वो इस प्रकार से फंसाया जाता है कि किस अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैध शासन लगाया गया था, किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको केंद्र राज्य, है ना। तो ध्यान रखना, 1919 के अधिनियम में राज्यों या प्रांतों के अंतर्गत द्वैध शासन लगाया था, और 1935 के तहत केंद्र के अंतर्गत द्वैध शासन लगाया था दोस्तों। और इसी अधिनियम के तहत मेरे प्यारे बच्चों, जो केंद्र और राज्यों में शक्ति का बंटवारा किया गया था, तो 3 सूचियां थी मेरे दोस्त। इसी एक्ट के तहत या इसी अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत तहत संघ की 3 सूचियां, संघ की 3 सूचियां कौन कौन सी मेरे प्यारे बच्चों, तो लिख लो आप लोग, है ना। 3 सूचियां लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन सी हो जाएगी। संघ सूची या संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यहीं से आई थी मेरे प्यारे बच्चों, है ना। संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची। अब वहां मैंने विषय आपको अलग लिखा है ना, यहाँ पे 1935 अधिनियम के तहत मेरे प्यारे बच्चों, संघ सूची जो थी इसमें 59 विषय थे, याद रखना है ना। और इसके अंतर्गत 54 विषय थे मेरे प्यारे बच्चों। वर्तमान में कितने हैं बताओ देखिए आप लोग। और अगर समवर्ती सूची की बात करूं मैं, तो मेरे प्यारे बच्चों 36 थे इसके अंतर्गत, 36 विषय। ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अब इसमें एक और बहुत खतरनाक काम किया गया था। क्या किया गया था इसमें मेरे प्यारे बच्चों, दलित, महिला और मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई थी, है ना। अंग्रेज हम लोगों को लड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत दलित, दलित, महिला एवं मजदूर, महिला एवं मजदूरों के लिए, एवं मजदूरों के लिए निर्वाचन व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्था। देखो, निर्वाचन व्यवस्था का मतलब क्या है कि जब वोटिंग होगी ना, तो महिलाओं अलग वोट देगी, दलित लोग अलग वोट देंगे। ऐसे नहीं कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से वोटिंग हो रही है ऐसी हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। फिर मेरे दोस्त एक अधिनियम आया था 1858 का अधिनियम, जिसमें भारत सचिव का जो सचिव की जो परिषद है उसको समाप्त कर दिया मेरे प्यारे डियर, ठीक है ना। अगले में लिख लो आप 7 नंबर लगा करके कि भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित है। भारत शासन, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1858, 1858 के तहत स्थापित, स्थापित भारत सचिव। 1858 का जो अधिनियम आया था मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव की परिषद को समाप्त, परिषद को समाप्त। अब इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है ना। भारत सचिव की परिषद को किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था? 1935 अधिनियम के तहत, ठीक है, ठीक है साहब। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों मताधिकार का विस्तार हुआ, लगभग 10% जनसंख्या को यहाँ पे वोट देने के लिए मिला था दोस्तों, है ना। ऐसे लिख लो, मताधिकार का विस्तार, मताधिकार का विस्तार मेरे प्यारे बच्चों। अब विस्तार क्या था? पहले तो केवल पढ़े लिखे लोगों को ही था, है ना। पहले तो पढ़े लिखे जिसके पास जमीन थी, पैसा था, उन्हीं को था। अब यहाँ हम लोगों ने थोड़ा मजदूरों को भी दे दिया, महिलाओं को भी दे दिया, इनको भी दे दिया मेरे प्यारे डियर, ठीक है साहब, है ना। देश में मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई बैंक की स्थापना भी इसी के तहत हुई थी, है ना। देश में मुद्रा व साख नियंत्रण, देश में मुद्रा व साख नियंत्रण, मुद्रा व साख नियंत्रण, साख नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना। लो जी भाई साहब,
आरबीआई की स्थापना का भी जो उल्लेख है वो इसी के अंतर्गत किया गया है ना। ठीक है साहब। पहले मेरे प्यारे बच्चों जो बर्मा हुआ करता था ना वो भी एक ही अलग हुआ करता था, और इसी अधिनियम के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया था। ठीक है ना, जो वर्तमान में म्यांमार बोलते हैं हम लोग। इसी अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसी अधिनियम के तहत तहत भारत को या बर्मा को भारत से अलग कर दिया था, ऐसे लिखो। बर्मा इसी अधिनियम के तहत 1937 में 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया, अलग कर दिया। लो जी साहब, है ना, बर्मा को भारत से अलग कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, इसी अधिनियम के तहत जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग है, या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी प्यारे डियर, इसी अधिनियम के तहत। 11 नंबर लगा करके लिख लो कि संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग, वह संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की स्थापना या गठन कुछ भी लिख लो आप लोग। ठीक है ना, वो भी इसी अधिनियम के तहत हुआ था प्यारे बच्चों। और इसी अधिनियम के तहत भारत के अंतर्गत 1937 के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसी एक्ट के तहत, इसी एक्ट के तहत 1937 में 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना। लो जी भाई साहब, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये आप लोगों के भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 है, वो दोनों कंप्लीट हो गए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, दोनों कंप्लीट हो गए प्यारे बच्चों। अब मैं आप लोगों से बातें करूंगा आराम से। अब मैं आपसे आराम से बातें करूंगा। मैंने 1 अक्टूबर को बैच ज्वाइन किया था सर, मैंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, बहुत बढ़िया मधु। देखो 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर नवंबर 2 महीने में इस बालिका ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ये होता है एक डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना। बजट सही लिखा सर, बजाय लिखा दिया। अच्छा, बजाय लिख दिया क्या? संघ लोक सेवा आयोग, बजट तो हमने कहीं लिखा ही नहीं, मुझे ऐसा लिखा है लग रहा है। कुछ और लिखा है क्या आपने? क्या नाम था तुम्हारा? 1 अक्टूबर बजट। भारत शासन नियम 1858 के तहत स्थापित भारत सचिव की परिषद को समाप्त किया। मताधिकार का विस्तार है। देश में मुद्रा व शाख नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना। इसी अधिनियम के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया था। और संघ सूची की 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इस अधिनियम के तहत दलित, महिला एवं मजदूरों के लिए निर्वाचन व्यवस्था अलग की गई थी। भारत में संघीय व्यवस्था की कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया। केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा, राज्य में द्विवेद शासन समाप्त कर केंद्र में द्विवेद शासन लगाया गया। और ब्रिटिश रियासत प्रांत, देशी रियासत प्रांत। ठीक है, बजट तो कहीं लिखा ही नहीं है हमने बालिका इसमें, बताओ। सर वर्ल्ड ज्योग्राफी कब? इस वीक में कंप्लीट हो जाएगी देवेंद्र सिंह, बहुत दिन बाद में क्लास में आए हो। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था। बिल्कुल, जो काम की चीजें थी मेरे प्यारे बच्चों वो मैंने आपको कंप्लीट लिखा दी है ना। जो काम की चीजें थी वो मैंने आपको कंप्लीट लिखा दी। अब मुझे कल जो है, कल गुरुवार है ना, शुक्रवार है ना, तो कल नागरिकता पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। कल का टॉपिक जो होगा अपना वो नागरिकता होगा मेरे प्यारे बच्चों। और बताओ किसी का कोई डाउट हो तो है। मैं एक बार ऊपर के कमेंट देख लेता हूँ आप लोगों के। बहुत बढ़िया। तो जब बजट कहाँ लिखा है डियर? मुझे दिखाई नहीं इसमें। साइड हो जाएगा सर प्लीज। पीवाई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है राज्यपाल से रिलेटेड सर, प्लीज वो क्वेश्चन नहीं समझ आया। कौन सा है सुबह? मुझे एक बार बता देना, मैं बता दूंगा। मेरे डेली का रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। एक बालक कहाँ गया था, वो कौन था? कमल प्रजापति। बेटा कमल देख, बात हो सकता है आपको बुरी लगे, लेकिन वो सही थी यार, है ना। तो ऐसे दिल पे मत लेकर के बैठ जाना।
हाँ गुरुजी पीडीएफ ऐप में डाल, बेटा पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर ही मिलती है रोज, आपको ना रोज एप्लीकेशन पर ही मिलती है। श्री अधिनियम क्यों बनाते थे, साइड ही सीधे आयोग वगैरह लागू कर, नहीं बेटा आयोग लागू नहीं कर सकता, एक्ट बनाना जरूर है, बिना अधिनियम कोई काम ही नहीं होता। आज हमारे देश के अंतर्गत कोई भी कानून बनता है, अधिनियम कानून एक ही बात है ना, कोई भी कानून बनता है मेरे प्यारे बच्चों उसी को तो फॉलो किया जाता है। बर्मा में कंफ्यूज हो, बर्मा बेटा जो आज का म्यांमार है ना, पहले जो म्यांमार था वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, म्यांमार है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये पूरा भारत ही हुआ करता था प्यारे बच्चों। तो म्यांमार को हमने 1937 के अंतर्गत अलग कर दिया, और म्यांमार का पहले नाम बर्मा हुआ करता था, जो कई एग्जाम्स में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, शायद आपने इकोनॉमी में पूछा होगा, पढ़ा होगा, कि भारतीय की आरबीआई जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत के अलावा और कौन से देशों की करेंसी छापती थी, उसमें एक बर्मा का नाम आता है और एक पाकिस्तान का नाम आता है दोस्तों, ठीक है ना। साइमन कमीशन वाला कम समझ में आया बेटा सरिता, जब 1919 का अधिनियम आया था ना, तो 1919 के अंतर्गत एक बात बोली थी कि प्रत्येक 10 साल से हम एक आयोग लाएंगे, और वो आयोग इस अधिनियम में जो भी कमियां होगी ना, उस कमियों को सुधारेंगे। तो यह आयोग आना तो 1929 में था, लेकिन ये 1927 में गठित हो गया, 1928 में आ गया। क्यों? क्योंकि 1929 के अंतर्गत ब्रिटेन के अंतर्गत चुनाव थे। अब जो आयोग आया उसका काम था इस अधिनियम के अंतर्गत कमियां जांचना। अब उस आयोग में जितने सदस्य थे वो सब के सब अंग्रेज ही थे भाई, सब के सब अंग्रेज ही थे। अब मुझे एक चीज बताओ कि मान लो कोई गणित के अध्यापक है, उस गणित के अध्यापक में कोई कमी निकालनी है, और वहां टीचरों को भेजा जाए, मेरे जैसे पॉलिटी वाले को, हिस्ट्री वाले को, ज्योग्राफी वाले को, कि तुम देखो ये गणित का मास्टर ठीक पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। अरे हमें तो खुद को ही गणित नहीं आती, हम क्या पढ़ाएंगे, हम क्या जांच करेंगे। गणित के अध्यापक की जांच करने के लिए गणित के अध्यापक को भेजो। तो भाई जब भारत के अंतर्गत आप कमियां दूर करने हैं तो भारत के लोगों को शामिल करो ना। आप अंग्रेज क्यों आ गए? हमने इसका विरोध किया, लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया, लाला लाजपत राय ने नारा लगाया था साइमन गो बैक, कि साइमन तुम वापस जाओ। साइमन नाम था एक व्यक्ति का, और फिर लाला लाजपत राय की पीट पीट करके हत्या हो गई थी प्यारे बच्चों। हाँ दिलीप जी बोले कि आरएस का पॉलिटिकल ये पूरी, हाँ पूरी बेटा मैंने आरएस की ही पढ़ाई है आप लोगों को, 1919 में 9 पॉइंट में, 1919 का, अच्छा 1919 के 9 पॉइंट में लिखा है क्या? केंद्रीय बजट, हाँ ये सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। केंद्रीय बजट से राज्य बजट अलग का, ठीक है। ये एक तो इसमें देखो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है भाई, बहुत बार पूछा जाता है मेरे प्यारे। जो इसी के शासन की द्वैत व्यवस्था शुरुआत हुई थी दोस्त, इसी के अंतर्गत। चलो और पूछो, आपके कोई डाउट हो तो। राज्यपाल की नियुक्ति मुद्रा से हो, अरे मुद्रा नहीं होता है बेटा ना, मुद्रा नहीं होता है बेटा, वो हस्ताक्षर किया जाता है ना, उसके ऊपर वो एक वो सील वो लगती है, कि इतनी सी वो लगती है, क्या बोलते हैं उसको, मुद्रा सहित। अरे मैं नाम मिस कर रहा हूँ यार, आपने कभी, आजकल तो क्या है कि आपने कोई फॉर्म नहीं भरा होगा, पहले मुझे मेरा खुद का भरा हुआ है, पोस्ट ऑफिस में मिलती है वो, 2 रुपए 3 रुपए की मिलती है, मैं नाम मिस कर रहा हूँ उसको, वो एकदम से कहते हैं, देखो नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, वो रसीद चिपकती है ना, उसको मुद्रा सहित बोलते हैं। मुद्रा सहित का मतलब होता है वो लेटर राष्ट्रपति ने लिखा, लिफाफे में डाला, उसके ऊपर वो चिपकाया, साइन किया, और फिर वो विधानसभा में भेज देता है। पीछे से रिवीजन करती चल रही हूँ इसलिए लाइव नहीं पाती, पीछे का चैप्टर क्लियर कर लेती हूँ, बहुत बढ़िया। और माय फेवरेट टीचर, थैंक यू सर, आपसे पढ़कर बहुत कुछ सीखा है, दिनेश पुनिया, बहुत बढ़िया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य भारत पाकिस्तान की स्थापना की। ये उपेंद्र में लिखा चुका हूँ आपको। पंचायती राज में आपने चुनाव विभाग और निर्वाचन आयोग बताया था। देखो बेटा मैं बताऊं, पूनम कुमारी, विभाग जो होता है ना वो एक कमरा है, ऐसे मान लो तुम लोग, है ना, विभाग जो है वो एक कमरा है, और निर्वाचन आयोग जो है वो पूरा घर है, वो पूरा घर है। विभाग की बात मैं दूसरे, जैसे हमारे देश के अंतर्गत बात करूं, अब राज्य की बात करूं, एक हमारा पूरा राज्य है जिसके अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा। राज्य में चिकित्सा व्यवस्था भी आ जाएगी, शिक्षा व्यवस्था भी आ जाएगी, सड़क व्यवस्था भी आ जाएगी, और बात करूं मैं तुम्हारा, है ना, जितनी भी चीजें हैं वो सब आ जाएगी, वित्त वगैरह सब कुछ आ जाएगा, बिजली वगैरह सब कुछ आ जाएगा। जबकि इनका अलग अलग हमने एक डिपार्टमेंट बना रखा है, कि बिजली डिपार्टमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा, हो जाएगा विद्युत विभाग जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका काम होगा केवल विद्युत से संबंधित बातें करना। और वो जो विभाग होगा वो एक मंत्री के अधीन काम करेगा, उसको कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो वही काम करेगा जो मंत्री बोलेगा। जबकि आयोग जो होता है, कमीशन होता है, वो एक स्वतंत्र होता है, वो अपनी मर्जी से काम करता है, उसको राइट्स होते हैं कि तुम जो जानो वो करो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो करो, ठीक है। तो पहले चुनाव विभाग था,
क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं था, फिर हमने संवैधानिक दर्जा 1993-94 के अंतर्गत दिया था मेरे प्यारे डियर। मोहर बोलते हैं क्या? टिकट, हाँ नहीं टिकट नहीं, उसको और ही नाम है यार, वो एक टिकट लगाते चिपकाते हैं, हमें नाम मिस करा होगा, नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। बहुत बढ़िया, इकोनॉमी पढ़ी कम जाती है, अच्छा अच्छा, वेरी नाइस सेशन सुनीता गुजर, बहुत बढ़िया। तो कल नागरिकता शुरू कर ले हम लोग फिर। अरे कल नागरिकता शुरू कर ले, है ना। कल का टॉपिक नागरिकता, नागरिकता शायद 2 दिन चलेगा, हो सकता है 1 दिन चल जाए। कल का टॉपिक हो जाएगा नागरिकता, है ना। एक तो अब अपना टॉपिक नागरिकता बच रहा है, एक आपका टॉपिक बच रहा है न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण या पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन व न्यायिक सक्रियता, व न्यायिक सक्रियता, ये एक क्लास का टॉपिक है ना। लिखना नहीं है आप लोगों को। और एक क्लास का टॉपिक आप लोगों का बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नागरिक अधिकार पत्र, नागरिक अधिकार पत्र, अधिकार पत्र मेरे दोस्त। और इनके अलावा संडे को हम लोग, संडे की अपनी क्लास थोड़ी लंबी होगी भाई, मैं बता रहा हूँ, है ना। संडे को तैयार रहना प्यारे बच्चों, आपकी क्लास 3 घंटे की 2 घंटे तो कम से कम मानो, 3 घंटे भी हो सकती है, 3.5 घंटे भी हो सकती है, मैं आप लोगों को बता दूं, तो तैयार रहना उसके लिए आप लोग। हाँ ठीक है। सर क्लियर कट समझ में आ गया, अरे वाह बेटा बहुत बढ़िया। अमित तिवारी 2021 वाले भर्ती का अपडेट मैंने बताया ना, फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, जिसकी सुनवाई है वो 4 दिसंबर को होने वाली है ना। 4 दिसंबर को होने वाली है सुप्रीम हाई कोर्ट में सुनवाई। अब कुछ भी हो सकता है उसमें, देखो वो रद्द भी हो सकती है, और मेरे हिसाब से 99% चांस उसका रद्द होना है भाई, 99% उसका चांस है वो रद्द होना है प्यारे बच्चों। मुद्रा का मतलब पैसों से नहीं है रितु, पैसों से नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जो हस्ताक्षर से वो टिकट चिपकाई जाती है ना, उससे है ना, उससे है प्यारे डियर। ठीक है, तो कल मिलते हैं, कल नागरिकता के साथ मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।